दिल्ली के दिल में क्या है कॉन्क्लेव में अब स्वागत है सौरभ भारद्वाज का, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सौरभ भारद्वाज जी। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, क्यों चुने लोग आम आदमी पार्टी को, और एक ऐसे वक्त पर जब आपको बीजेपी भ्रष्टाचार से लेकर हर मुद्दे पर दिल्ली में घेर रही है? देखिए, बड़ी साधारण बात है। आपके घर कोई भी बीजेपी वाला आए, अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, आप उसको बिठाओ, चाय पिलाओ, बोलो भाई तुमने 15 साल यहाँ राज किया है एमसीडी में, तुम 15 काम बता दो तुमने किए हो, वो नहीं बता पाएंगे। आप पूछो 5 किए हो, वो नहीं बता पाएंगे। आप पूछो एक कोई काम किया हो, मैं कब से पूछ रहा हूँ, एक कोई काम किया हो भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में, एक काम बताने के लिए नहीं उनके पास। सोचिए, हम 5 साल की सरकार के बाद लोगों के पास गए तो हमने कहा हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमें वोट दो। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? कह रही नहीं, ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। आपने क्या किया 15 साल? कुछ किया ही नहीं, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो पूरा नेगेटिव एजेंडा पे भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, उसका उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रदूषण का एक मुद्दा जिस पर समझ नहीं आता किसको पकड़े। आप कहते हैं कि हम कोशिशें कर रहे हैं, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार की गलती है। प्रदूषण, ये जो दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, उसके लिए किसकी गर्दन पे हाथ रखें हम, ये बताइए। अंजना जी, पिछले कुछ सालों में नवंबर 25 को अगर हम खुले में कनॉट प्लेस में, सेंट्रल पार्क में, ओपन में ये डिबेट कर पा रहे हैं, मतलब पोल्यूशन तो कम हुआ है। पहले सालों के अंदर तो बहुत बुरा हाल हुआ करता था, धुआं धुआं हुआ करता था। वक्त के साथ साथ पोल्यूशन कम हो रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा हमने नहीं, केंद्र सरकार ने दिया है कि दिल्ली के अंदर 25% तक पोल्यूशन कम हुआ है। हमारा नहीं है, केंद्र का हलफनामा है। तो पोल्यूशन तो कम हो रहा है। आज का AQI क्या है सीपी का? जल्दी से मैं वही निकाल रही थी कि आपको मैं निकाल लीजिए। अभी भी डेंजर जोन में ही चल रहे हैं सर। मैं सहमत हूँ। अब तो हम लोगों को आदत हो गई। वो कहते हैं ना, जब आदत हो जाए आपको एडल्टरेटेड दूध पीने की, तो अगर स्वच्छ दूध मिल जाए तो लगता है आज टेस्ट में कुछ गड़बड़ है। वो वाला मामला हो गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर जितना AQI दिल्ली का खराब है, लगभग उतना तो मेरठ का भी है, लखनऊ का भी है, इलाहाबाद का भी है। ये तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है। मगर दिल्ली सरकार ने अपने कामों से बहुत सारे, जो इंडस्ट्री थी जो कोक पे चलती थी, उसको PNG पे लेके आए। हमारे जितने पावर प्लांट पहले कोयले पे चलते थे, उसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ओवरऑल हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना प्रोत्साहन दिया। पूरे देश में दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से ये फर्क नजर आ रहा है। अगला मुद्दा स्कूल पर चलते हैं। आज गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और चूंकि आप लोग भी शोले का डायलॉग खूब यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ और टीचर समझाती है कि ये बाथरूम ही तेरा क्लास है, यहीं बैठ जा। तो उनका ये आरोप है, और आपका तो खास रिश्ता है उनके साथ। हल्ला बोल पे आप दोनों ने डिस्कस किया, फिर अगले दिन स्कूल भी पहुंचे। तो ये स्कूल वाला मामला, नए स्कूल कितने बने और कितने आपने टॉयलेट्स जोड़कर नया नया स्कूल बता दिया, ये आरोप बार बार लगता है। अब अंजना जी, इस पर आपका जवाब। आप तो जानते हैं, आपके शो पे गौरव भाटिया ने मुझे चैलेंज दिया कि 500 स्कूल देखने वो मेरे साथ चलेंगे। उन्होंने बोला दोनों भाई चलेंगे, तुम मुझे दिखाना। मैंने कहा मैं एक एक स्कूल में ले जाऊंगा, चलना। अगले दिन आए, पहला स्कूल देख के ही भाग रहे थे, बड़ी मुश्किल से दूसरे स्कूल तक गए, भाग गए। क्यों नहीं चले? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। प्रगति मैदान बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रही है। सेंट्रल विस्टा बन रहा है, ये बनवा रहे हैं। अब ये अगर कहें कि हमने सेंट्रल विस्टा बनवाया है, और मैं बोलूं भाई अगर तुमने बनवाया होता तो गाजियाबाद में बनवाते, नोएडा में बनवाते, यहां तो पहले ही था, पहले ही जनपद था, तुमने क्या बना दिया? और प्रगति मैदान भी पहले ही था, तो तुमने क्या बना दिया? तो ये बात कोई ना होगी भाई। अगर वो चीज तोड़ के नई बनाई गई है तो नई बनी है। अब ये कह रहे नहीं, ये स्कूल जो है उसी जगह है जहां पुराने थे, तो भाई नई जगह तुम दे दो। सारी की सारी जमीन दिल्ली के अंदर DDA के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नई जमीन देते नहीं, पुरानी जमीन में जहां पे हमारे पास और ब्लॉक्स बनाने की जगह थी, जहां पे हमारे एकड़ों में जमीन थी, वहां हमने नए ब्लॉक्स बनाए। पुराने स्कूल की सारी बिल्डिंग तोड़ के नए ब्लॉक्स बनाए, स्विमिंग पूल बनाए, हॉकी स्टेडियम बनाए, सब कुछ बनाया। इनको ये समस्या है कि ये नहीं, नया नहीं है। तो भाई नए कैसे होते हैं? ये नए तो हैं।